जय माँ काली भक्तों, हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मेरी माई की कृपा सभी पर बरस रही होगी। जैसा कि भक्तों आप सभी को पता है कि नवरात्रि का शुभ अवसर चल रहा है, तो इस नवरात्रि पर आप चूकिए मत। खूब तन मन से माँ की सेवा पूजा अर्चना कीजिए और इस नवरात्रि महामाई सभी के भंडारे भरे, सभी की झोली खुशियों से भर दे। भक्तों, नवरात्रि में कोई भी चीज़ हम मंत्र कर जपते हैं, कुछ भी करते हैं सच्चे मन से, तो हमारी सारी चीज़ें सफल होती हैं। भक्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि इस नवरात्रि के पावन अवसर पर त्रिशूल कैसे सिद्ध करें, त्रिशूल सिद्ध करने की विधि। भक्तों, सभी के त्रिशूल होते हैं, भगवान भोलेनाथ के, माँ दुर्गा के, माँ काली के, बाबा गोरखनाथ के। तो हर त्रिशूल की अलग अलग महिमा होती है। तो मैं बताऊंगी आपको माँ काली के त्रिशूल को कैसे सिद्ध करें। आप अपने क्षमतानुसार जितना बड़ा ला सकें, आप जितनी आपकी क्षमता हो, ज़्यादा बड़ा ना हो ना ही ज़्यादा छोटा हो, एक त्रिशूल ले आइए। त्रिशूल कोई भी हो, किसी भी धातु का हो, लोहे का हो, पीतल का हो। और अगर आपको तांबे का त्रिशूल मिल जाता है भक्तों, तो तांबे का त्रिशूल जो है बहुत ही शुभ होता है। तो त्रिशूल जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो लेके आइए और मंदिर में जहाँ आपने स्थापना की है, माँ की चौकी लगाई है, वहाँ पर बैठिए शुद्ध होकर स्नान करके। और त्रिशूल को पंचामृत, दूध, घी, शहद, गंगा जल से नहलाइए, त्रिशूल को शुद्ध करिए। फिर उसको साफ कपड़े से पोंछ कर उसमें कलावा बांधिए और तिलक लगाइए। फिर उस त्रिशूल को माँ के सामने लाल कपड़ा बिछाकर उस पर रखें और 9 दिनों तक ऐसे ही त्रिशूल को रखा रहने दें माँ के सामने। और उस त्रिशूल को सिद्ध करने के लिए माँ के सामने संकल्प लेकर माँ के बीज मंत्र ओम क्रीम कालिकाय नमः, त्रिशूल को सिद्ध करने के लिए इस मंत्र का 9 दिन 11-11 माला जप करिए। 11-11 माला जप करिए। आप 51 माला भी कर सकते हैं, नहीं तो आप 11 माला डेली त्रिशूल के लिए जप करिए। उसके बाद नवमी के दिन इस त्रिशूल को जब आप हवन करेंगे, तो माँ के चरणों में जो त्रिशूल रखा है, उस त्रिशूल को हवन के पास रख कर, जहाँ आप हवन करेंगे हवन कुंड के पास त्रिशूल में रख कर, अगर गाड़ सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर हवन में नहीं गाड़ सकते तो आप लाल कपड़ा बिछाकर पहले त्रिशूल को रखिए, फिर उसके सामने हवन कुंड को रखिए और एक दीपक जलाइए। जैसा कि सभी जानते हैं कि नवमी के कैसे हवन होता है, तो उसी प्रकार आप हवन करिए। और जो आप त्रिशूल रखे हैं, उस त्रिशूल की सिद्धि के लिए आप ओम क्रीम कालिका नमः का आहुति देंगे। 108 आहुति देंगे। 108 बार त्रिशूल के नाम से आप बीज मंत्र की आहुति देंगे। तो इस तरह से आहुति देने के बाद आपका त्रिशूल सिद्ध हो जाएगा। पूरे नवरात्रि भर त्रिशूल के लिए जप करिए और नवमी के दिन आप हवन करिए त्रिशूल का। इससे आपका त्रिशूल सिद्ध हो जाएगा और कार्य करने के लिए सक्षम हो जाएगा। हवन पूजन करने के बाद उस त्रिशूल को माँ के सामने रख दीजिए, उसमें कलावा बांध दीजिए, चुनरी बांध दीजिए। और अगर आप उसमें नींबू लगाना चाहते हैं तो हवन करते समय माँ को बोल के शनिवार या मंगलवार उसमें नींबू भी लगा सकते हैं। क्योंकि नींबू लगाने से ये होता है, जो भी कोई हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है, आती है, या कोई निगेटिव चीज़ आती है, तो माँ उस त्रिशूल के माध्यम से उस नींबू में सारे संकट को ले लेती हैं। तो इसी प्रकार भक्तों त्रिशूल को सिद्ध किया जाता है। और नींबू जब आप लगाएंगे त्रिशूल में, तो आप अगर शनिवार को लगाएंगे तो आपको संकल्प में बोलना है कि शनिवार ही नींबू लगाएंगे। मंगलवार को भी लगाना चाहते हैं तो मंगलवार को भी आप लगाएंगे। जिस दिन भी आपको सही लगे उस दिन के लिए बोल के ही त्रिशूल में नींबू लगाना है। तो भक्तों,
ये रही त्रिशूल शुद्ध करने की जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखना। सभी की मनोकामना पूरी हो इस नवरात्रि। मेरी माँ महाकाली कृपा सभी पर बरसती रहे। सभी भक्तों की मनोकामना पूरी हो। जय माँ काली, हर हर महादेव।